लेट डिस्कस इंडिकेशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंडिकेशन। कितना इंडिकेशन है? दो। पहला क्या है? थेराप्यूटिक, और दूसरा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेराप्यूटिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? जिसमें आप ट्रीटमेंट पर्पज से ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? और वही अगर आप डायग्नोसिस के पर्पज से ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक। तो पहले हम क्या चर्चा करते हैं? थेराप्यूटिक। चलिए, ऑक्सीटोसिन थेराप्यूटिक में हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, और तीसरा ड्यूरिंग परप्यूरियम। आपसे एक नया शब्द जुड़ने जा रहा है, परप्यूरियम, है ना। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मान लो अबॉर्शन हो गया। क्या हो गया है? अबॉर्शन एक होता है कंप्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट भी होता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट कहां रह जा रहा है? अंदर। कुछ प्रोडक्ट कहां रह जा रहा है? अंदर। कंप्लीट में पूरा पोर्शन कहां जा रहा है? बाहर। पूरा बाहर आ रहा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ पोर्शन अंदर रह गया तो वो आ जाके इंफेक्शन भी करा सकता है, पीपीएच भी करा सकता है। तो उसमें भी हम क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन। क्या देते हैं? क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन। जो अंदर का प्रोडक्ट है वो कहां जाएगा? बाहर। तो क्या अबॉर्शन में यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। दूसरा, हाइड्रेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी? व्हाट इज द मीनिंग हाइड्रेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी? व्हाट इज द हाइड्रेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी? बढ़िया, एससीजी का लेवल बढ़ता है। वो तो प्रेगनेंसी में भी बढ़ता है, 1 लाख से ज्यादा। मतलब प्रेगनेंसी जो नॉर्मल है उससे बहुत ज्यादा। क्यों? क्यों? वेस्कुलर मोल बनते हैं। क्यों बनते हैं? मैं बताता हूं है। आओ, हाइड्रेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी में लुक, क्या तुम्हें याद है कि जब मैं थोड़ी सी इनिशियल क्लासेस में पढ़ाया था तो आगे की लेयर बनती है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर बनता है इनर सेल मास। बाहर की लेयर क्या नाम क्या है? ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की क्या नाम है? इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या बनाता है? फीटस। क्या बनाता है? फीटस। आगे जाके ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2। आउटर साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटो। आउटर सिनसाइटो, अंदर वाली साइटो। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज करती है? एससीजी। क्या रिलीज करती है? इन हाइड्रेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी, ये जो इनर सेल मास की जो सेल है, कौन सी सेल? इनर सेल मास की जो सेल है वो भी कहां पे लग जाती है? आउटर। कहां पे लग जाती है? आउटर। अंदर बच्चा है या नहीं है? नहीं है। लेकिन क्या प्लेसेंटा बनेगा क्या? यस। एम्नियल कॉरियन बनेगा क्या? यस। अब मेरी बात को समझना, बाहर कौन है? बाहर कौन है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये ऐसे अरेंज हो जाती है जैसे कौन अरेंज हुआ है? अंगूर का गुच्छा। कैसे अरेंज हुआ है? और यही जो सेल बढ़ गई तो एससीजी का प्रोडक्शन भी। ऐसी प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी। मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी तो छोटे में बताऊं। अब मेरी बात को समझना, क्या अंदर बच्चा है या नहीं है? क्या ऐसे को आप 9 महीने तक ले जाओगे, निकालना चाहोगे? क्यों? क्योंकि मेन क्या है? बच्चा। बच्चा नहीं तो प्लेसेंटा का क्या करोगे? यस, क्योंकि बाहर जो सेल है वो अरेंजमेंट ज्यादा है। पहले 10 सेल कर रही थी मानो, अब 50 सेल कर रही है। तो एससीजी का लेवल धमाधम बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धमाधम। ऐसे को आप बाहर निकालोगे, अंदर रहने दोगे? बाहर। पता चल जाता है। यूएसजी क्यों? आप यूएसजी में हार्ट रेट चेक करो, आपको कार्डियक एक्टिविटी आएगी या नहीं आएगी? 6 वीक में तो पता चल ही जाता, 6 से 8 वीक में। हाँ भाई, 6 को 6 बोलो। अरे बोलो तो भाई, आ जाओ। तो ऐसे को बाहर निकालोगे, अंदर रखोगे? बाहर। तो इसके लिए भी हम क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन। बच्चे जनो,
ऑक्सीटोसिन का प्रेगनेंसी में इंडिकेशन क्या क्या है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। क्या है? व्हाट इज द मिस्ड अबॉर्शन? हाँ, यस। व्हाट इज द मिस्ड अबॉर्शन? बच्चा जो अंदर है वो क्या जिंदा है या मर गया है? इंट्रायूटेराइन क्या है? डेथ। ऐसे प्रोडक्ट को अंदर रखोगे या बाहर निकालोगे? क्या टिकाओगे? ऑक्सीटोसिन, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए। अंदर का प्रोडक्ट कहां पे? बाहर। अंदर का प्रोडक्ट कहां पे? बाहर। प्रेगनेंसी में कितने इंडिकेशन हो गए? 3। पहला मिस्ड अबॉर्शन, दूसरा इनकम्प्लीट, तीसरा हेरिडिटी फ्रॉम मोलार प्रेगनेंसी। नाउ आई एम कमिंग टू द okay, labor. I am coming to the लेबर में सबसे पहले देते हैं यूटेराइन इनर्शिया। एक नया शब्द आपसे जुड़ रहा है, यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया क्या होता है? जब यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन आने होते हैं वो नहीं आते हैं, यूट्रस एक्टिव नहीं है। जब एक्टिव नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटेराइन इनर्शिया। क्लियर है? तो यूट्राइन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन। दूसरा, क्या हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं? क्या, क्यों देते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में? क्या निकल जाए? प्लेसेंटा। क्या पीपीएच को रोकने के लिए? क्यों रोकने के लिए? पीपीएच। क्या है पीपीएच? पोस्टपार्टम हेमरेज। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? पीपीएच, है ना। नाउ आई एम कमिंग टू द परक्यूरियम। क्या लेबर के दोनों इंडिकेशन क्लियर है? क्या पहला कौन सा है? यूटेराइन इनर्शिया। दूसरा कौन सा है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नो, नेक्स्ट परक्यूरियम। व्हाट इज द परक्यूरियम? व्हाट इज द परक्यूरियम? प्री प्रेगनेंसी स्टेज में ऑर्गन का वापस से रिवर्ट बैक होना क्या कहलाता है? कितने टाइम का होता है परक्यूरियम? 1.5 महीने का। पक्का? क्या इसमें लौचिया भी होता है? क्या लौचिया या लौकिया? क्या बोलते हो? लौकिया। ओके, तो क्या लौकिया में लौकिया रूब्रा, लौकिया अल्बा, लौकिया सिरोसा एंड लौकिया अल्बा? सबसे पहले लौकिया रूब्रा, लौकिया सिरोसा, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, आरएसए। तो क्या लौकिया रूब्रा में ब्लीडिंग होती है? क्या रूब्रा का मतलब रेड, तो उसमें क्या सा कलर आता है? रेड। अल्बा का मतलब व्हाइट, कौन से डिस्चार्ज आते हैं? व्हाइट। पढ़ाऊंगा मैं, है ना, कोई बात, अभी तो समझो, है ना। तो लौकिया रूब्रा में रेड कलर किसकी वजह से आता है? ब्लड लॉस। क्या होता है? ब्लड लॉस। उसको भी कम करने के लिए आप क्या दे सकते हैं? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन परक्यूरियम में भी हम क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। क्लियर है क्या? इंडिकेशन हो गया। कितने इंडिकेशन है? 2। पहला थेराप्यूटिक, दूसरा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में हम 2 तरीके से देते हैं। पहला देते हैं सीएसटी के लिए। किसके लिए देते हैं? क्या है सीएसटी? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। और दूसरा ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ये दोनों मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये जब मैं तुम्हें प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन अभी याद रखो कि ऑक्सीटोसिन डायग्नोस्टिक पर्पस से कितने के लिए देते हैं? 2। पहला कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट और ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। क्लियर है क्या? नो। इंडिकेशन कितने टाइप के थे? 2। पहला थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में कितने हैं? 3। 2 है। ओके, कौन कौन सा है? सीएसटी एंड ऑक्सीजन चैलेंज टेस्ट। थेराप्यूटिक में कितने हैं? 3। पहला प्रेगनेंसी, लेबर एंड परक्यूरियम। नाउ हम डिस्कस
अगर तुम्हें इंडिकेशन समझ में आ गया हो तो लेट डिस्कस कॉन्ट्रा इंडिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन? किसमें नहीं देना है, किसमें नहीं देना है। बच्चों ये समझाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें और बता दूं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन को समझने से पहले आई वांट टू डिस्कस डेंजर ऑफ ऑक्सीटोसिन। मतलब ऑक्सीटोसिन ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से डेंजरस साइन अराइज होते हैं। पहला, क्या ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है या नहीं करता है? लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने ज्यादा दे दिया, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे या कम होंगे? इसको बोलते हैं यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन। यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन? यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा या कम होगा? क्या कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? टाइम बढ़ेगा। लुक यहां पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, प्लीज गिव मी अटेंशन, ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिया। प्लीज गिव मी अटेंशन। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का क्या बढ़ रहा है? ड्यूरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेशन? टाइम। क्या बढ़ रहा है? टाइम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिया। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? नंबर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या बढ़ रहे हैं? नंबर। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोम। इसको क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं टेकीसिस्टोम। इसी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकी? जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ज्यादा, लेकिन ड्यूरेशन के लिए हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिया। नाउ अब मेरी बात को समझना, अगर आप ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी, नंबर भी बढ़ेगा और टाइम भी। क्या इसकी वजह से यूट्राइन में धमाधम कॉन्ट्रैक्शन होंगे या धीरे धीरे? धमाधम। क्या यूट्रस रप्चर हो सकता है? क्या यूट्रस क्या हो सकता है? क्यों रप्चर होगा? क्योंकि समझो ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? प्रेशर। ये दोनों बढ़ता है, क्या बढ़ता है? प्रेशर। अब यूट्रस पे नॉर्मल से बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत कम, बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है बच्चों तो यूट्राइन क्या हो सकता है? रप्चर। यूट्राइन क्या हो सकता है? रप्चर। क्लियर है? पहला डेंजर क्या है? यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन। दूसरा डेंजर क्या है? यूटेराइन रप्चर। प्लीज गिव मी अटेंशन। द थर्ड दैट इज नोन एज वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या हो गया? थर्ड दैट इज द वाटर इंटॉक्सिकेशन। लुक बच्चों, मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। ऑक्सीटोसिन आल्सो act as a diuretics. Please give me attention. क्या oxytocin is secreted by posterior pituitary? Posterior pituitary.